अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? क्या करूं जुनैद भाई, टाइम पे काम खत्म नहीं किया तो बुटीक जाने में देर हो जाएगी। हाँ, माँ ने बताया था आपका बुटीक के बारे में, लेकिन मुझे लगा ये सब रिफत मैनेज करेगी। बस खाना ही तो बनाना होता है, बाकी सारे काम रिफत भी मैनेज करती हैं। बाकी कामों के साथ साथ किचन का काम भी मैनेज कर ले तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप पर से बर्डन कम हो जाएगा। मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप अम्मी से कुछ मत कहिएगा, उन्हें लगेगा कि मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। मैं कर लूंगी, और वैसे भी 1 महीने की बात है, फिर बीना आ जाएगी, कुछ काम वो बांट लेगी। पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ बीना पर काम का बोझ कम से कम हो। उसने अपनी पढ़ाई भी करनी है, इसलिए। माशाल्लाह, मीना बहुत लकी है जिसे आप जैसा ख्याल रखने वाला हस्बैंड मिलेगा। थैंक यू। ओके। वाओ, इतना प्यारा ड्रेस डिजाइन किया है। अन्नू को अच्छा लगेगा ना? हाँ, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी शो स्टॉपर के लिए ना परफेक्ट रहेगा। रियली? हाँ भाई, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके खुद ही अनु को दिखा दो, वो भी यही कहेगी। अनु, देखो रूही ने कितना खूबसूरत डिजाइन किया है ये ड्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी शो स्टॉपर के लिए बेस्ट रहेगा। क्या हो गया खूबसूरत? इतने अरसे से तुम यहाँ हो, कुछ सीखा नहीं तुमने? और रूही, असद ने तुम्हारी बहुत तारीफें की थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने डिजाइनिंग में जो डिप्लोमा किया है वो पैसे दे दिलाकर किया है, क्योंकि इसे मैं शो स्टॉपर तो क्या, अपने घर की मासी तक को ना पहना। और रूही, असद ने तुम्हारी बहुत तारीफें की थी, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने डिजाइनिंग में जो डिप्लोमा किया है वो पैसे दे दिलाकर किया है, क्योंकि इसे मैं शो स्टॉपर तो क्या, अपने घर की मासी तक को ना पहना। रो धो कर या असद से कह सुनकर कुछ नहीं बदलने वाला। पहले मैं अकेली थी इस घर में, लेकिन अब मुझे गुड़िया और अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा।
क्या? मुझे क्या पता, मैंने नहीं किया था ये चीजें। तुम एक काम करो, तुम रूही को कॉल कर लो। गुड आइडिया, अभी करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और तुम्हारी आवाज़ सुन के मूड भी अच्छा हो गया। यहाँ आ जाए तो हमारा मूड भी अच्छा हो जाएगा आपको देखकर। वैसे भी अकेले हमसे कुछ नहीं होने वाला। पता है, पिछले 1 घंटे से मैं और अब्बी कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं। शॉपिंग की लिस्ट ही नहीं बनकर दे रही। वो बनेगी भी नहीं तुम लोगों से। मैं अम्मी और असर से इजाज़त ले लूँ, इंशाल्लाह कल चक्कर लगाऊंगी, फिर साथ चलेंगे शॉपिंग पे। डन आपी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। देखा, हो गया आपका मसला हल। अब ऐसे इतना परेशान हो रहे थे। क्या? कल आ रही हैं आपी? अच्छा चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम खुश हो ना बेटा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है मेरी बेटी खुशी से फूले नहीं समा रही। मैं चाय लेकर आती हूँ। या बारी तानस मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करने, इनको कोई गम और तकलीफ न पहुंचाना परवरदिगार, लेकिन एक नसीब कर। अरे तुम लोग प्लान तो बनाओ। ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं आऊँ, तुम्हें पता है मैं पहुंच जाता हूँ। हाँ ठीक है, उनको भी बुला लेना। मैं जब कह रहा हूँ मैं आऊँगा तो आऊँगा ना। बस ठीक है, तुम प्लान बना। मैं अच्छा, मैं 2 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ। तुम जल्दी आ गई आज? जॉब छोड़ कर आई है गुस्से में। अब जरा सा मैंने इसे डांट क्या दिया, ये गुस्से में उठी और घर आ गई। अब तुम ही बताओ असद, मैं इससे इस फील्ड में सीनियर हूँ, अगर कुछ कहूँगी तो इसके भले के लिए कहूँगी ना, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना अनु, भला आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगी? तो फिर घर क्यों आ गई? और क्या करती मैं, काम में ध्यान ही नहीं लग रहा था मेरा। असद, मेरी छोटी बहन की शादी है और शादी की सारी तैयारियां मुझे करनी है। अभी गाड़ी में भी गुड़िया का फोन आया था मुझे, वो तो मेरे बगैर शॉपिंग भी नहीं कर सकती। अब तुम ही बताओ असद, इस सिचुएशन में मैं अपना 100% कैसे दे सकूंगी? मुझे तो दोबारा फॉर्म में आने के लिए भी वक्त लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अनु का इवेंट खराब हो या सर्कल में बातें बने। आखिर इतनी मुश्किलों से अनु ने इस फील्ड में अपना नाम बनाया है। तुम ही बताओ असद, मैं कैसे इनका नाम खराब होने दे सकती हूँ? ठीक ही तो कह रही है अनु, डिजाइनिंग जैसे काम में सुकून चाहिए होता है, और ऐसी सिचुएशन में कैसे कर सकेगी? आई एम सॉरी अनु, मैं चाहकर भी आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रही। अगर गुड़िया की शादी ना होती तो मैं ज़रूर कोशिश करती। इट्स ओके, तुम्हारी बात भी ठीक है, मैं कुछ और अरेंज कर लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मुझसे चालाकी कर रही है वो कोई अल्लाह मियाँ की गाय तो है नहीं, तुम उस पर जुल्म करती रहो, वो चुप की तस्वीर बन के सब कुछ सहते रहे। अरे आज की लड़की है, इसीलिए मैं मना कर रही थी कि मत करो उससे मुकाबला, और जो डर उसके दिल में बैठा हुआ था वो तुमने मुकाबले में उकसाकर निकाल बाहर किया। मुझसे मुकाबला करेगी वो? 2 घड़ी मेरे सामने खड़ी नहीं रह सकेगी। चूंटी भी जब दबती है ना तो वो भी काट लेती है, वो तो फिर इंसान है। कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं होगी आप उस रूही से? मैं किसी से कोई मुतासिर नहीं हुई हूँ, जो सच है वो तुम्हारे सामने रखा है। ऐसे मुझसे लड़ोगी ना तो बेटा हार जाओगी। तो आपको क्या लगता है कि वो मेरी मीठी बातों में आके मेरे झांसे में आ जाएगी? ना आए, लेकिन तुम अपना हाथ हौला रखो।
उसे इस उलझन में रहने दो, ताकि वो तुम्हारे अगले वार के बारे में सोचती रहे। इस सब से क्या होगा? उसे तो लगेगा कि वो जीत गई। सब वैसे ही होगा जैसा तुम और मैं चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। और देखो बेटा, असद की शादी की तरह जुनैद की शादी में रंग में भंग मत डालना। पहले जो हुआ उसे सब भूल गए। अगर इस बार भी वैसा हुआ तो सबका शक तुम पर जाएगा, और ऐसा ना मैं चाहूंगी ना तुम चाहोगी। ठीक है, कुछ नहीं करूंगी मैं। लेकिन पप्पू का क्या? वो तो शायद नाराज है। असद काटती आया है, शरीक होना होगा तो हो जाएगी, और वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे और ना ही तुम्हें पड़ना चाहिए। मीटिंग की प्रेजेंटेशंस रेडी हैं ना? लास्ट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। Yes, sir. Okay. मेक श्योर यू डबल चेक दिस टाइम। Yes, sir. ओके। Okay. अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में मीटिंग है। वो मैं कर लूंगा, तुम जाओ और जाकर तैयारी करो। शादी में हफ्ता रह गया। आप लोग जा सकते। Okay, sir. सारी शॉपिंग माँ और अन्नू कर रहे हैं, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत। अच्छा, तो फिर मुंह दिखाई के गिफ्ट भी आंटी ही लेंगी। भाभी को पसंद किया है वैसे ज्वेलरी में, लॉकेट, रिंग, ब्रेसलेट, कुछ। ये तो मुझे नहीं पता। वाह, वेरी गुड भाई। तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें पता ही नहीं है कि बीवी की पसंद नापसंद क्या है। इंशाल्लाह सारी जिंदगी साथ गुजारने वाले ना, पसंद और नापसंद का भी पता चल जाएगा। मीटिंग पे चलें? ये भी सही बनना है भाई, चलें। Let's go. वालेकुम अस्सलाम। कब आ रहे हो तुम? पता नहीं भाईजान, यहाँ काम का लोड बहुत ज़्यादा है। उमर, मैंने तुम्हें इस्लामाबाद जाने की इजाज़त इसलिए नहीं दिलवाई थी कि तुम कामों में इतना उलझ जाओ कि रिश्तों को ही ना निभा सको। भाईजान मैं मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम आ रहे हो। ओके, बाय। जिस लड़की को मैंने चाहा था उसे आपका होते देखने की हिम्मत कहां से लाऊं मैं? ये देखो, ये सेट मैंने घर की बड़ी बहू के लिए रखा था। ये क्या बात हुई अम्मी? बड़ी बहू के लिए रखा है और बाकी दोनों छोटी बहू हैं, उनके लिए क्या रखा है आपने?
घर की बड़ी बहू का अलग मुकाम होता है ना। ये सेट मेरी सास ने मुझे दिया था क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहू थी, और अब ये सेट मैं अपनी बड़ी बहू को दूंगी। कैसा है बेटा? बहुत प्यारा है अम्मी। तुम दिल छोटा मत करना। क्या है कि ये खानदानी चीजें विरासत होती है, और विरासत पर बड़े बेटे और बड़ी बहू का ज्यादा हक होता है। मेरी बहन को इस घर में वो इज्जत और मुकाम मिल रहा है जो बड़ी बहू को मिलना चाहिए। तो मेरा दिल कैसे छोटा हो सकता है अम्मी? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं असद से कह दूंगी तुम्हारी पसंद की तुम्हें ज्वेलरी ले देगा। भाई तुम्हें काम का इतना शौक है, मैं बात करता हूँ कराची में जॉब कर लो। भाईजान प्लीज, अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं। उमर, मिलती नहीं फिर उसे माफिया। फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? मैं कह रहा हूँ भाई, इसकी कंपनी वाले सही रगड़ा लगा रहे हैं इसका। मुझे तो लगता है अपनी शादी वाले दिन भी ये इस्लामाबाद के किसी होटल में खड़ा प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। ऐसा नहीं है यार। वो देखो, मैंने कहा था ना शादी से पहले आएगा वो। अरे वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक। कैसे हो? भाई चाय। बैठो, चाय पियोगे? नहीं भाईजान, दिल नहीं चाह रहा। क्या बात है, थके हुए लग रहे हो, कमजोर भी हो गए। ये डायलॉग्स तो अम्मी के होते हैं। सही तो कह रहे हैं भाई। देखो तो क्या हुलिया बनाया हुआ है अपना। कुछ नहीं हुआ मुझे, आप दोनों कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें जॉब से रिजाइन कर। भाईजान अभी अभी मैंने ये जॉब ज्वाइन की है, थोड़ा बहुत कुछ सीख तो लेने दें। हाँ तो ठीक है, लेकिन इस जॉब से रिजाइन कर दो। भाई तुम्हें काम का इतना शौक है, मैं बात करता हूँ कराची में जॉब कर लो। भाईजान प्लीज, अब आप जबरदस्ती कर रहे हैं। उमर, आई एम सॉरी। मेरा मतलब था कि मैं कुछ टाइम ये जॉब करना चाहता हूँ, इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, फिर मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगा। एंजॉय? जो शख्स अपनी जॉब एंजॉय करता है उसकी शक्ल ऐसी होती? अगर आप दोनों की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई हो तो मैं अम्मी से मिल लूँ। अच्छा, थका हुआ है। इन्हीं सब चीजों से तो भाग कर मैंने ये शहर छोड़ा था। काश के शहर छोड़ने के बजाय दुनिया छोड़ दी होती तो इस असियत से तो निजात मिल जाती। उमर, आते ही तुम कमरे में चले आए। माँ के पास जरा देर भी नहीं बैठे तुम। बस थकन कुछ ज्यादा ही हो गई थी मामा, तो सोचा कुछ देर आराम कर लूं। अब तुम वापस नहीं जाओगे। पापा प्लीज। जुनेद के कहने पर मैंने हाँ कह दी थी, अब नहीं। और वैसे भी बेटा, तुम्हें एक्सपीरियंस ही लेना है तो जुनेद का ऑफिस ज्वाइन कर लो। अब नहीं जाओगे तुम। लेकिन मामा मैं। बस बेटा, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मैंने कह दिया ना कि तुम यहीं रहोगे, अब कहीं जाने का नाम नहीं लोगे। आगे समझ? अच्छा बेटा, कल तुम कोई प्रोग्राम मत बना लेना। मीना का ड्रेस सिलकर आ गया है, उसके घर देना है। रूही भी वहीं पर है, अगर यहाँ होती तो मैं उसके हाथ भिजवा देती। ये तो अच्छा हो गया ना कि तुम आ गए हो। असद और जुनूद के ऊपर काफी बर्डन था। अच्छा, अब तुम आराम करो। शाबाश मेरा बेटा। तू
मोहब्बत को समझा है क्या, जिसको मिले है ये रब की अता, इश्क समंदर में जो बह गया बनके कैसे सामना कर सकूंगा मैं उस बेवफा का जिसने मेरे प्यार पर भाई के पैसे को अहमियत दी। हर सू दिखे फिर शक्ल यार की, शक्ल यार की, दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं फिर उसे माफियां, दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं फिर उसे माफियां। अरे वाह, बड़ा गहरा रंग आया तुम्हारी मेहंदी का। कहते हैं जिसकी मेहंदी अच्छी रचे उसका शौहर उसे बड़ा प्यार करता है। मैं देखती हूँ। मिल गई फुर्सत तुम्हें आने की? सॉरी भाभी, ऑफिस वाले जान ही नहीं छोड़ रहे थे। ओहो, आगे लोग जो दोस्त होने का दावा करते थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया? अब जाहिर है वहां पर जॉब करने गया था, तुम्हारे फोन या मैसेजेस का जवाब देने नहीं। भाभी ये कुछ सामान है, मामा ने भिजवाया आपके लिए, एक बार देख ले, अगर कुछ रह गया तो मुझे बता दे। चीजें तो ठीक हैं, बैठो तो मैं तुम्हारे लिए चाय। चाय फिर कभी भाभी, घर पे काम बहुत है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी तो रूट क्यों रहा था ये मुझसे? होगी कोई जॉब की टेंशन, छोड़ो तुम। कपड़े ट्राई करके देख लो फिटिंग कैसी आती है इनकी। हाँ, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है ना? अब सिर्फ बहन बन के सोच रही हो। तौबा है असद, बिल्कुल बच्चों की तरह जेलस हो रहे हो। 3 दिन बाद आई हो, वो भी सिर्फ कपड़े लेने के लिए। और क्या करूं, यहाँ पे इंतजामात देखने के लिए सब है और वहां पे सिर्फ अब्बी और गुड़िया। जानता हूँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ या तुम्हें रोक रहा हूँ, बस एक मासूम सा शिकवा ही तो कर रहा हूँ। अब ये तो कर सकता हूँ ना। बिना का सेट पॉलिश होकर आ गया। अम्मी के कमरे में सबका आना जाना लगा हुआ है, तो तुम इसे संभाल के अपने पास रख लो। जी। बीना को सैलून से पिक करने तुम जाओगे? हाँ, मैंने ही जाना है, शादी के बाद यही तो काम रह गया। जी भाई, जी ठीक है, बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। बहुत खुश हो ना? जी, मेरी बहन की शादी है और खुशी दुगनी है। मेरी बहन मेरी जेठानी बनेगी। जेठानी? आज तक मीना तुम्हारी इज्जत करती आई होगी, लेकिन कल के बाद तुम्हें उसकी इज्जत करनी होगी। आफ्टर ऑल वो इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी जेठानी जो है। वक्त को बदलते देखा होगा तुम, लेकिन वक्त के साथ रिश्ते और रिश्तों के साथ अपनों को बदलता हुआ अब देखो।
तुम पर से नजर हटाना मुश्किल हो रहा है। तो किसने कहा कि नजर हटा? ऐसे फुफ्फू बिल्कुल मेहमानों की तरह शरीक हुई हैं। कुछ जुनेद भाई की शादी की वजह से मूड ऑफ है। रही सही कसर मेरी धमकी ने पूरी कर दी। तुम माँ के घर छोड़ दोगे? तुम्हें पाने के लिए घर तो क्या, मैं दुनिया भी छोड़ दूं। वो दोनों खुश हैं अम्मा, बल्कि सब यहाँ खुश हैं सिवाय आपके। वो इसलिए कि आप किस्मत के फैसलों को कबूल नहीं कर रही। अस्सलामुअलैकुम पप्पो। वेलकम। कैसी हैं? तुम कैसी हो खूबसूरत? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है वैसे। और तुम भी बहुत हसीन लग रही हो। थैंक यू। और पप्पो तो हमेशा ही अच्छी लगती हैं, है ना? दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। आसान नहीं लफ्ज़े मोहब्बत, दिल का सुकून ये मांगती है। चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। जलना है अगर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। अनु, खीर ले आओ बेटा। रोई, जो सेट रखवाया था वो ले आओ। जी।
क्या हुआ? मेरी दुआ है इस खीर की तरह तुम हमारी जिंदगी में मिठास भर दो। वैसे तो तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन भाई की निस्बत रिश्ते में बड़ी, इसलिए मैं तुम्हें भाभी कहूंगी। अरे यही कहीं होगा, रूम से कहाँ जाएगा? याद करो तो एहतियातन कहीं और तो नहीं रख दिया? असद मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहीं रखा था। अगर यही रखा था तो फिर यही होना चाहिए ना रूही। रूही कहाँ रहेगी? सेट लाने को कहा था उसे। मैं देखती हूँ। आओ तुम लोग भी खिलाओ, रस्म पूरी कर लो। भी नहीं नहीं, असद इसमें भी वो सेट नहीं है। क्या हो गया रूही? सब वेट कर रहे हैं तुम लोगों का। क्या हुआ? अनु वो सेट नहीं मिल रहा। क्या मतलब सेट नहीं मिल रहा? रूही तुम्हें दिया था ना? हाँ मैंने बहुत संभाल के रखा था, लेकिन अब बॉक्स खाली है। ऐसे कैसे बॉक्स खाली है? तुम जानती हो वो अम्मी का खानदानी सेट था। क्या जवाब दोगी अम्मी को? अम्मी, अम्मी, अम्मी आपका सेट नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? तुम्हें मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी ना संभाल के रखने के लिए। अम्मी मैंने तो बहुत एहतियात से रखा था, पता नहीं कैसे। तुम्हें पता है वो सेट मेरी सास ने मुझे दिया था, और इतने अरसे से मैंने संभाल के रखा था कि मैं जुनेद की बीवी को पहनाऊंगी। सिर्फ चंद दिन रखने को दिया था, और तुम वो भी ना संभाल पाए, घुमा दिया। नहीं, आप ही नहीं घुमा सकती। आप भी इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। हमारे घर में तो छोटी से छोटी चीज आप भी इतना संभाल के रखती थी कि अब्बी के कहने पे खट से बता देती थी कि कहाँ रखी है। आप भी सेट नहीं घुमा सकती। तुम अभी इस घर में नई हो। हमारे घर के कुछ असूल हैं। पहला असूल तो यह है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। अनु, इसे इसके कमरे में लेके जाओ। मैं नहीं जाऊँ। गुड़िया जाओ अपने कमरे में। कहाँ में जाओ? वहाँ रहने थे। जुनेद, तुम अच्छी तरह जानते हो उस सेट की मेरी नजर में क्या अहमियत है। पता है मुझे माँ, घर पर ही होगा। इस वक्त रूही परेशान है, इसलिए उसे नहीं मालूम। तसल्ली से ढूंढेगी तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप गुस्सा ना करें, वही पानी पिलाओ माँ को। नहीं पीना मुझे पानी। मेरी एक जिम्मेदारी तो तुम ठीक से ढंग से निभा नहीं पाई हो।